Hello students, today we are going to read the poem The Daffodils. This is from your English reader book, Unit 4, Nature. This is a beautiful poem written by Robert Frost. So let us start reading the poem. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. I here stands for the poet. The poet wandered lonely. Wandered means moving here and there aimlessly without any reason. Lonely means alone. As a cloud, जैसे एक बादल अकेला इधर उधर आकाश में घूमता रहता है, पोएट भी ऐसे ही घूम रहा था और ऐसे बादल की तरह दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो कि ऊंचाई पर फ्लोट हवा में तैरता रहता है ओवर वेल्स. वेल्स मीन्स वैलीज एंड हिल्स, घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर जैसे कोई बादल मंडराता रहता है वैसे ही पोएट घूम रहा था. When all at once I saw a crowd, और तभी उसी टाइम मैंने I saw a crowd, एक भीड़ देखी. A host, एक पूरी कतार देखी. किसकी? Of golden daffodils. Golden daffodils are golden colored flowers. These are shown in this pic. Okay, these are daffodils. And the poet saw them near a river. Okay. Beside the lake, कहाँ पे देखे? Beside the lake, झील के साइड पे, लेक की साइड पे देखे. Beside the lake, beneath the trees, beneath means under, पेड़ों के नीचे. Fluttering and dancing in the breeze. Breeze means soft blowing wind. Okay, soft blowing wind, हल्की हल्की हवा के झोंके चल रहे थे. उनमें ये जो डैफोडिल्स थे, फ्लावर्स थे, ये डांस कर रहे थे. एंड फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मीन्स मूविंग हियर एंड देयर, वेविंग एंड फ्लैपिंग क्विकली. हवा के कारण जब फड़फड़ाने की आवाज आती है दैट इज कॉल्ड फ्लटरिंग. ओके, तो ये डैफोडिल्स लेक की साइड में ट्रीज के नीचे फ्लटर कर रहे थे और डांस कर रहे थे हवा चलने के कारण. Second stanza. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. Continuous means बहुत सारे, लगातार, बिना खत्म हुए, कंटिन्यूटी में वो नजर आ रहे थे. और ऐसे कंटिन्यूस थे, ऐसे असंख्य थे, जहां तक आंखें देख सकती थी वहां तक वही नजर आ रहे थे फ्लावर्स. जैसे स्टार्स होते हैं, सितारे, जो कि ट्विंकल करते हैं और शाइन करते हैं मिल्की वे में. मिल्की वे आपको पता है, आसमान में जो एक पर्टिकुलर एरिया होता है दैट वी कैन सी विद आवर नेकेड आईज ऑल्सो. तो मिल्की वे आपने साइंस में पढ़ा है. जैसे मिल्की वे में असंख्य सितारे, एक जहां से देखना शुरू करें और जहां तक नजर जाती है तारे ही तारे होते हैं. तो ऐसे ही जैसे वो शाइन और ट्विंकल करते हैं वैसे ही दे डैफोडिल्स स्ट्रेच्ड, फैले हुए थे, इन नेवर एंडिंग लाइन, एक लाइन में दूर तक, जो कि कभी खत्म ही नहीं हो रही थी. जहां तक नजर जाती थी फूल ही फूल थे. अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, बे होता है समुद्र के किनारे, जो पानी थोड़ा सा किनारे से इधर एक साइड में जमीन की तरफ एक लेक बनके झील की तरह से पानी ठहरा हुआ होता है समुद्र का, तो उसको बे कहते हैं, खाड़ी. ओके, जैसे बे ऑफ बंगाल है आपकी. ओके, तो मार्जिन मीन्स किनारा. एक बे के उस झील के जो किनारा है उसके किनारे तक वो नेवर एंडिंग लाइन में नजर आ रहे थे, फैले हुए थे. 10,000 saw I at a glance. Glance means लुक, एक बार देखने पर, एक नजर में. कितने नजर आ रहे थे? ऑलमोस्ट 10,000, 10,000 के करीब फूल नजर आ रहे थे. टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और वो फ्लावर्स जो थे अपने हेड को टॉस कर रहे थे, इधर से उधर हिला रहे थे. इन स्प्राइटली डांस, स्प्राइटली डांस मीन्स फुल ऑफ एनर्जी, एक एनर्जेटिक
डांस की तरह से, जैसे पूरा ही जोश में आके वो डांस कर रहे हो अपने सिरों को। सिर क्या होते हैं फ्लावर के? ऊपर वाला पार्ट जो है फ्लावर का, तो इसको हम हेड कह सकते हैं। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, बहुत ही जोश में जैसे वो डांस कर रहे हो और अपने सिर को, अपने इस ऊपर वाले पार्ट को हवा में इधर उधर हिला रहे थे। थर्ड स्टैंजा, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। वेव्स जो थी उस झील में, पानी की लहरें, उनकी साइड में जो झील में पानी की लहरें थी, देम यहाँ फ्लावर्स के लिए है, वो भी डांस कर रही थी, पानी की हवा की वजह से वो भी हिल रही थी। बट दे, यहाँ पर दे जो है फ्लावर्स के लिए है। दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स, वो सूरज की रोशनी में चमकती हुई, वो हवा में लहरें, जो पानी की लहरें हवा में इधर उधर पानी हिलता है तो स्पार्कलिंग शो होता है, जैसे चमक रहा हो। तो वो स्पार्कलिंग वेव्स को भी उन्होंने, फ्लावर्स ने आउटडू कर दिया था। आउटडिड पास्ट फॉर्म हो गई। आउटडू, आउटडिड का मीनिंग होता है उनको सरपास कर दिया था, उनकी ब्यूटी को सरपास कर दिया था, उन लहरों से भी ज्यादा सुंदर लग रहे थे। इन ग्ली, ग्ली मीन्स हैप्पीनेस, परफेक्ट हैप्पीनेस। ओके, तो उन झूमती हुई लहरों से भी ज्यादा प्यारे, ज्यादा खुश ये डांस करते हुए डैफोडिल्स नजर आ रहे थे। I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. I gazed, gazed means continuously look at something. Okay, I gazed and gazed, मैं उनको देखता ही रहा, but little thought, उस टाइम मैंने सोचा भी नहीं था। little means ना के बराबर, ना के बराबर सोचा था मीन्स उस टाइम मैंने सोचा भी नहीं था। What wealth the show to me had brought, कि इस शो ने, ये मुझे नजारा जो नजर आ रहा था फूलों का, ये मेरे लिए, मेरे मन में कितनी बड़ी एक दौलत लेकर आया है। मुझे नहीं पता था कि ये जो सीन मुझे नजर आया था ये मुझे इतने सारी दौलत दे देगा। यहाँ पर एक पोएट के लिए वेल्थ क्या होगा? एक पोएट अपनी पोएम्स लिखता है, अपने थॉट्स पे डिपेंड करता है, जो भी इमेजिन करता है अपनी इमेजिनेशन पे। तो जो भी पोएट्स इधर उधर कहीं भी अपने आसपास देखते हैं, वो उनके लिए एक आइडिया होता है अपनी पोएम्स लिखने का। तो ये फ्लावर्स जब उसने इतने सारे देखे ये वाले, तो उस पोएट को इतने आइडियाज उसके मन में, ये सीन उसके मन में बैठ गया। तो उसके बाद वो जब भी पोएम्स लिखने के लिए सोचेगा, तो जब भी हम एक सुंदर चीज देखते हैं तो उसकी याद हमारे मन में हमेशा ताजा रहती है। तो उस टाइम नहीं सोचा था कि इन फूलों को देखने से इतनी बड़ी दौलत, विचारों की, इमेजिनेशंस की, कल्पनाओं की पोएट को मिल जाएगी। लास्ट स्टैंजा, फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। फॉर ऑफ्ट मीन्स ऑफन, अब अक्सर, ठीक है, ऑफन, OFTEN, ऑफन जब मैं अपने काउच, अपने बेड पर लाए, लेटता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, और जब मैं वैकेंट मूड में होता हूँ, फ्री माइंड होता हूँ, बिल्कुल ही कुछ नहीं सोच रहा, और पेंसिव या फिर थॉटफुल मूड में होता हूँ, जब ऐसे ही लेटा होता हूँ बिना कुछ सोचे, या जब भी सोच विचार में डूबा होता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। दे यहाँ पर फ्लावर्स के लिए है। वही फूल जो डैफोडिल्स देखे थे वो मेरे मन की आंखों के सामने फ्लैश, चमक उठते हैं। मन की आंखों के सामने वही सीन आ जाता है जो वहां पे देखा था। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और ये जो नजारा था ये मेरे सॉलिट्यूड, लोनलीनेस को, ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस से भर देता है। ये जो डैफोडिल्स थे वो फ्लैश वापस मुझे नजर आते हैं अपने मन की आंखों से। ऐसा लगता है कि मैं अभी भी वहीं खड़ा उन फूलों को देख रहा हूँ, और इससे मैं अकेले में भी इतना हैप्पीनेस से भर जाता हूँ कि बहुत ही हैप्पी हो जाता है पोएट उनको याद करके भी। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और उन फूलों के बारे में सोचते सोचते पोएट का हार्ट खुशी से, प्लेजर से, हैप्पीनेस से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स,
और वो अपने ख्यालों में ही, जैसे डैफोडिल्स फ्लावर्स डांस कर रहे थे ना, अपने सिर को इधर उधर हवा के साथ लहरा रहे थे, तो वैसे ही पोएट का हार्ट भी खुशी से भर जाता है और ऐसे लगता है कि उन डैफोडिल्स के साथ पोएट का हार्ट भी डांस कर रहा है, खुशी से झूम रहा है। सो दिस इज द पोएम। और इस पोएम का एक थीम है, डैफोडिल्स फ्लावर्स देखे पोएट ने, ठीक है, और देखने के बाद उस टाइम उसे आइडिया नहीं था कि क्या इसका सिग्निफिकेंस क्या होगी इस सीन की पोएट के लिए, लेकिन बाद में जब ये अकेला होता है पोएट तो यही नज़ारा उसको याद आता है। ये देखिए, ये लेक है और लेक में कहीं दूर से, बहुत दूर से, वहां से लेके और ये किनारे 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 ये फ्लावर्स चले आ रहे हैं, नेवर एंडिंग लाइन, पता नहीं कितनी दूर तक ये फैले होंगे इस किनारे किनारे पे। ओके, तो इस सीन का, इस पोएम का जो एक थीम है, क्या है, पोएट क्या कहना चाहता है? द पोएट वांट्स टू से दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। फॉर एवर इकट्ठा भी आप लिख सकते हो, जॉय फॉर एवर या जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। कोई भी सुंदर वस्तु अगर हम देखते हैं तो वो हमें अनंत खुशी प्रदान करती है। जो खुशी हमें किसी सुंदर चीज को देखने से मिलती है वो खुशी हमेशा बनी रहती है। जब भी हम उस सुंदर वस्तु के बारे में बाद में भी कभी सोचते हैं, जब वो आंखों के सामने नहीं है तब भी सोचते हैं, तब भी हमारा मन खुशी से भर उठता है। जैसे पोएट ने ये फ्लावर्स देखे और इनको देखने के बाद घर चला गया और जब भी अब कुछ सोच रहा होता है या इन फूलों की उसको इस सीन की याद आती है तो पोएट का मन फिर से खुशी से भर जाता है। ऑन द नेक्स्ट पेज यू आर हैविंग सम ब्लैंक्स। Try to, yes, complete a brief summary of the poem with suitable words or phrases. Suitable words और phrases के साथ आपने इस summary को complete करने की try करनी है. So you will do it. Start doing it now.